चलो भाइयों, तो मैं बात करता हूं एक न्यूज की जो कि मैंने पढ़ी दैनिक भास्कर में। बाहुबली की पत्नी विभा देवी नहीं पढ़ पाई शपथ। अटक अटक के पढ़ा, टूटे फूटे शब्दों में पढ़ा, सहारा खोज रही थी। तो मैं थोड़ा सोच में बैठ गया। अब मेरा दर्द सुने। पहला, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि भाई पढ़ने लिखने से क्या होगा। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने लिखने से। देखो, चलो मैं एक बात मान लेता हूं कि पढ़ने लिखने से फायदा है या नहीं है, वो छोड़ो, वो एक दूसरी चीज है। न पढ़ने का नुकसान जरूर है। न पढ़ने से आदमी का शोषण होता है और बेइज्जती होती है, और उसके एग्जाम्पल्स समय समय पे हमारे सामने आते रहते हैं, हमको देखने को मिलते रहते हैं। कोई कहता है फलाना राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है ढिमाका राष्ट्र बनाएंगे, कोई ये नहीं कहता कि पढ़ा लिखा राष्ट्र बनाएंगे, तार्किक सोच वाला राष्ट्र बनाएंगे, ढोंग पाखंड से मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला राष्ट्र बनाएंगे। कोई ये नहीं कहता। मुझे बड़ी हैरानी होती है। सरकार को एक काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जितने भी लोग हैं ना जो राजनीति में आते हैं या राजनेता बनना चाहते हैं या राजनेता बनने के लिए फॉर्म भरते हैं, पर्चा भरते हैं, कोई पार्षद के लिए भरता है, कोई पंच के लिए, कोई सरपंच के लिए, कोई एमपी बनने के लिए, कोई एमएलए बनने के लिए, कोई कुछ बनने के लिए, पता नहीं, है ना, भरते हैं ना ये फॉर्म। इनका पर्चा भरने के बाद में या तो पहले महीने, 2 महीने या 2-4 महीने का इनको जो है ना, जिसको नहीं आती है उसको ट्रेनिंग दिया जाए। जिसको हिंदी लिखना नहीं आ रहा उसको हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया जाए। जिसको इंग्लिश सीखनी है उसको इंग्लिश सिखाई जाए। या कोई क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है जिसमें कि वो कमजोर हैं, जैसे मान लो कोई असम में है, अब उसको असमिया सीखनी है, तो वहां की गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई वो पढ़ सके, सीख सके। अब मान लो वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है, लिख ही नहीं पा रहा है, क्या मतलब है फिर भाई? मुझे समझ में नहीं आता तर्क क्या है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। पर्चा भरने से पहले या पर्चा भरने के बाद में 2-4 महीने का इनको ट्रेनिंग दिया जाए, जो जो सक्षम नहीं है उनके लिए। हाँ ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं उनको कोई जरूरी नहीं है, ताकि शपथ लेते वक्त बेइज्जती ना हो पूरे देश में। और कोई विदेशी बैठ के हमारी वीडियोस देखते होंगे तो वो हंसते होंगे। कितना हंसते होंगे वो लोग, पता नहीं कितना हंसते होंगे। और भाई जितने भी राजनीति में हैं राजनेता, चाहे छोटी पोस्ट पे हैं चाहे बड़ी पोस्ट पे हैं, तुमको अगर हिंदी और इंग्लिश सीखनी है तो भाई मैं बैठा हूं, मैं सिखा दूंगा भाई। घर बैठे रहो, रात को मेरी ऑनलाइन क्लास ले लेना, क्यूआर कोड मैं शेयर कर देता हूं और पेमेंट कर देना, मैं सिखा दूंगा, यहीं से बैठे बैठे सिखा दूंगा। कम से कम आगे भविष्य में तो इज्जत से सिर उठा के जी पाओगे। हमको आज जरूरत है एक पढ़ा लिखा राष्ट्र बनाने की, एक तार्किक सोच समझ वाला देश बनाने की, ढोंग पाखंडों से दूर मुक्त राष्ट्र बनाने की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक सोच वाला देश चाहिए हमको। तब कहीं जाके हम जो है विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज में गिने जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। यूं फिर खाली खाली डंका पीटते रहो तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आज से हम रात को नई पाठशाला शुरू कर रहे हैं, और वो होगी भाई नेताजी पाठशाला। उसमें नेताजी पढ़ेंगे देश के, पढ़ सकते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं पढ़ सकते हैं, जो जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। रात को आप 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जब बोलोगे मैं तब क्लास ले लूंगा ऑनलाइन। क्यूआर कोड शेयर कर देता हूं, पेमेंट करो, हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, भाई दो तो मैं सिखा सकता हूं, है ना। मैथमेटिक्स सीखनी है वो सिखा दूंगा, साइंस सीखनी है वो सिखा दूंगा। पर ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश से काम चल जाएगा। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो सीख लो यार, हैं। पता नहीं कब तक ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते रहेंगे और कब तक हमको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक भी उदाहरण ऐसा देश में आए। शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, शपथ नहीं ले पा रहे हैं हम हिंदी में, और वो भी देख के पढ़ना होता है। हाँ, वहां लिखा रहता है, उसे देख के पढ़ना है।
वो पढ़ नहीं पा रहे हम। क्या मतलब है? चलो तो नेताजी पाठशाला में मिलेंगे, मिलना याद करना।